म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, ये क्वेश्चन हर किसी का होता है। तो आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हाय, आई एम अंकुर, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको आज बताने जा रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस है। फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो होते हैं एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट होती है, सर्टन अमाउंट होती है, जो आपको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पहले बता देता है कि आपको इतने टाइम के बाद आपको एक्स अमाउंट मिलेगा, जो कि फिक्स होता है। इसमें कोई भी अप डाउन्स नहीं होते हैं। इसका टैक्सेशन भी आपके इनकम में ऐड हो जाता है। जो आपकी इनकम होती है उसके अंदर इसका जो प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होता है, जो भी फिक्स डिपॉजिट का, वो आपका ऐड हो जाता है और आपका जो टैक्सेशन है वो आपके इनकम में ऐड हो जाती है। अकॉर्डिंगली उसके टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अगर आप 10% के स्लैब में हैं 10%, 20% के स्लैब में है 20%, 30% के स्लैब में है 30%, उतना ही आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड इसके अपोजिट होता है। ये एक स्पेशल टैक्स के ब्रैकेट में आता है और ये पूरे के पूरे जो है ये एक पूल ऑफ मनी होता है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो आपको टैक्सेबल होता है स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जिसमें 10% का फिक्स स्लैब होता है। 1 लाख रुपए तक का आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। रेदर देन 1 लाख रुपए जितना भी ऊपर रहता है उसको आपको टैक्स पे करना होता है, विच इज़ अ फ्लैट 10%। अगर आपका कोई भी इनकम 10% है, 20% है, 30% है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है, जो कि मार्केट का रिस्क होता है। मार्केट के रिस्क के में स्टॉक्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये भी वेरिएबल रहती है। कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं रहती कि सर्टन पीरियड के बाद आपको सर्टन अमाउंट मिलेगा, ये कुछ फिक्स नहीं रहता। जनरली माना जाता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है अकॉर्डिंग टू फिक्स डिपॉजिट, लेकिन ये टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल, 2 साल के लिए आप कर रहे हैं तो इट कैन बी रिस्की। तो इसको रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बहुत तरह के फंड्स भी आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें डेट फंड्स भी होते हैं और अदर फंड्स भी होते हैं, जिसके अंदर इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है, जो आपके रिस्क को रिड्यूस करता है। अगर किसी को कम टाइम के लिए लगाना होता है तो म्यूचुअल फंड आपको बेनिफिट देता है, प्रॉफिट्स देता है। म्यूचुअल फंड और एफडी में आज की डेट में क्या डिफरेंसेज हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स के हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपको कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें आपको 12%, 15%, 20% तक का रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो ऑलमोस्ट 23 to 25% मिनिमम किसी भी फंड ने रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें एफडी की, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 7 to 8% के रिटर्न्स दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट 10 ईयर्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लास्ट 10 ईयर के अंदर एवरेज 12 से 18% तक का रिटर्न आया है। अगर हम बात करें एफडी में, तो एफडी में एक टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था विच इज़ 6% से भी डाउन चला गया था और आज की डेट में वो 7% तक चल रहा है। आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है, क्योंकि जो संकेत दिए जा रहे हैं अमेरिकन मार्केट से, जो और चीज़ें आ रही हैं वो अमेरिकन मार्केट से, उससे ये पता चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन होगा आई थिंक आने वाले टाइम के लिए, अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल से 15 साल के बीच में है। हर किसी के लिए म्यूचुअल फंड्स अलग होते हैं, स्कीम्स अलग होती हैं। किसी के लिए, किसी को क्या सूटेबल होता है, किसी को क्या सूटेबल होता है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, और हमारे मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की एडवाइस की ज़रूरत है, हम ज़रूर देंगे और आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे। हम ऑनलाइन आपका पोर्टल बना देंगे, जिससे आप ऑनलाइन भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कहीं आने की जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।